अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक पैराबोला कॉनिक सेक्शन है। ये कॉनिक सेक्शन में से हम डिस्कस कर रहे हैं पैराबोला को। पैराबोला का ये लेक्चर नंबर 1 है, इसलिए तरतीब से आप इन लेक्चर्स को समझिएगा ताकि आप पैराबोला की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पैराबोला के जो एलिमेंट्स हैं, पैराबोला का जो ग्राफ है उसको आप कंप्लीट समझ सकें। तो लेक्चर वाइज इसको फॉलो कीजिएगा। इट इज़ द लेक्चर नंबर 1। डेफिनेशन है पैराबोला की अ सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट ऑफ पॉइंट्स हमको पता है कि उस वक्त कंप्लीट होते हैं जब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिलें। मीन एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट है इसलिए इनको x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 वगैरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बात हम ये कर रहे हैं कि सेट ऑफ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स का सेट इन प्लेन मीन एक्स वाई प्लेन in which distance of each point from a fixed point has a constant ratio. Distance of each point from a fixed point has a constant ratio equal to 1. ये रेशो किसके इक्वल आनी चाहिए? 1 के इक्वल. To its distance from a fixed straight line is called a parabola. जी दोबारा ज़रा आसान अल्फाज में सुन लें कि ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स मीन लेट्स सपोज हम इनको इधर ड्रा करते हैं। ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को जो हमने इस तरह लोकेट किया, ज़ाहिर है इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो इन सब को कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक सेट ऑफ पॉइंट्स बन जाएगा। क्लियर? इन तमाम पॉइंट्स को इस तरह आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व बनेगी। दिस कर्व इज़ कॉल्ड पैराबोलिक कर्व। दिस कर्व इज़ कॉल्ड पैराबोलिक कर्व इफ़ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि इसके किसी भी पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, ये लेट्स सपोज फिक्स पॉइंट है जिसको हम एफ से डिनोट कर देते हैं। डेफिनेशन को भी हम समझ रहे हैं। ये लेट्स सपोज एक फिक्स पॉइंट है, इसको हमने एफ से डिनोट कर दिया। ये कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का डिस्टेंस मेजर करना है कहाँ से? फिक्स पॉइंट से। और फिर इसी पॉइंट पी का डिस्टेंस मेजर करना है एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से। ये दिस फिक्स स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये फिक्स स्ट्रेट लाइन है जी। ये पैराबोला की कर्व के क्लोज साइड पे होगी, मतलब जो पैराबोला जिस तरफ टर्न ले रहा है उसके दूसरी साइड पे ये पैराबोला की कर्व, और इसके दूसरी साइड पे ये जो लाइन आएगी, ये लाइन क्या कहलाएगी? डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी। ये हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। फ़िलहाल जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं उस केस में ये हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। पैराबोला के डिफरेंट केसेस हैं, इनमें से अभी हम बेसिक केस डिस्कस कर रहे हैं। दोबारा डेफिनेशन की तरफ आ जाएं कि हमने डिफरेंट पॉइंट्स ड्रा किए, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके ज़ाहिर है एक कर्व बन गई। उस कर्व के किसी भी पॉइंट को किससे ज्वाइन करना है? फोकस से। और फिर उसी पॉइंट P का डिस्टेंस मेजर करना है डायरेक्ट्रिक्स से। लेट्स सपोज हमने डिस्टेंस मेजर किया FP डिवाइडेड बाय PM। तो इन दोनों डिस्टेंसेस की रेशो क्या आनी चाहिए? कांस्टेंट आनी चाहिए और इक्वल टू 1 आनी चाहिए। ये मस्ट रिमेन कांस्टेंट, इक्वल टू 1 आनी चाहिए। ओके। सिमिलरली ये कोई सेकंड पॉइंट है हमारे पास। लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट Q है। पॉइंट Q का डिस्टेंस भी हमने इसी फिक्स स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स से कैलकुलेट करना है। पॉइंट Q का डिस्टेंस भी इसी फिक्स स्ट्रेट लाइन से कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम N क्या देते हैं, तो क्या आएगा ये हमारे पास जी पॉइंट Q का फोकस से डिस्टेंस और पॉइंट Q का ही डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। क्लियर? इन दोनों डिस्टेंसेस की रेशो भी क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। ओके। सिमिलरली इस तरफ कोई पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट को लेट्स सपोज हम पॉइंट B कह देते हैं। पॉइंट B का फोकस से डिस्टेंस आप पॉइंट R भी कह सकते हैं क्योंकि हम एक तरतीब से चल लेते हैं P, Q और R। तो पॉइंट R का फोकस से डिस्टेंस RF और इसी पॉइंट R का फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस। क्लियर? इसी पॉइंट R का फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस मीन R का स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस हम RK कह देते हैं। ओके। अगेन इन दोनों डिस्टेंसेस की रेशो क्या रहनी चाहिए? इक्वल टू 1 रहनी चाहिए। तो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास जो शेप बनेगी उस शेप को हम क्या नाम देंगे? पैराबोलिक शेप का नाम देंगे, पैराबोलिक कर्व का नाम देंगे। दोबारा सुन लीजिएगा
ये डायग्राम इधर मैं दोबारा बना रहा हूँ, देखिएगा ज़रा ध्यान से जी। हम बात कर रहे हैं कि एक कर्व के, ऐसी कर्व जिसमें किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और उसी पॉइंट का एक फिक्स स्ट्रेट लाइन, एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंसेस की रेशो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मीन पॉइंट पी का फोकस से डिस्टेंस, पॉइंट पी का फोकस से डिस्टेंस, पॉइंट पी का फिक्स स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस की जो रेशो है वो अगर इक्वल टू 1 है तो फिर ये जो कर्व बनेगी, इस कर्व को हम क्या नाम देंगे, पैराबोलिक कर्व का नाम देंगे। क्योंकि ये कर्व एक्स वाई प्लेन में बन रही है, इसलिए इसकी इक्वेशन जो है वो हमारे पास y² इज इक्वल टू 4ax होगी। इस कर्व की इक्वेशन y² इज इक्वल टू 4ax। अब डेफिनेशन को हम दोबारा देख लेते हैं। सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन इन विच डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट, ये हमने डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इन तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करना है, इन तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करना है फोकस से, और फिर इन्हीं पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है डायरेक्ट्रिक्स से। ये डिफरेंट पॉइंट्स देखें, जैसे जैसे आप फोकस से दूर जाते जाएंगे डायरेक्ट्रिक्स से भी ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। फोकस से दूर जाएंगे इस तरफ, डायरेक्ट्रिक्स से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इन डिस्टेंसेस की रेशो में इन डिस्टेंसेस को आपस में डिवाइड करें तो आंसर क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो फिर ये जो हमारे पास कर्व बनेगी, दिस कर्व इज कॉल्ड पैराबोलिक कर्व। क्लियर। फिलहाल इसका जो ग्राफ है वो राइट साइड पे ही ओपन होगा, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक इक्वेशन y² इज इक्वल टू 4ax को। ओके जी, आई होप आप लोगों ने इस बात को आप समझ चुके हैं, आपको जो बात समझाने की कोशिश की गई है जी। दोबारा देखिएगा, इन विच डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट हैज़ कांस्टेंट रेशो, और ये कांस्टेंट रेशो पैराबोला के केस में क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अगर ये रेशो इक्वल टू 1 नहीं होगी, मीन 1 से ज़्यादा हो जाए या 1 से कम हो जाए, तो फिर ये जो कर्व बनेगी, एक तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, दूसरा ये पैराबोलिक कर्व नहीं रहेगी। वो केस हम फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम इस केस को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ये रेशो क्या रहती है, इक्वल टू 1 रहती है। लेकिन फिर सुन लें, डिस्टेंस हमने कहाँ से मेजर करना है, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है फोकस से, और उसी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से। इन दो डिस्टेंसेस की रेशो, ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इन तमाम डिस्टेंसेस की रेशो सेम रहे और इक्वल टू 1 रहे, तो फिर ऐसी कर्व क्या कहलाएगी, हमारे पास पैराबोलिक कर्व कहलाएगी। अब इसमें जो हम फिक्स पॉइंट का जिक्र कर रहे हैं कि फिक्स पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट इसमें क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। द फिक्स पॉइंट ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड फोकस। मतलब ये एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम चेंज नहीं कर रहे, इट इज़ कॉल्ड फोकस। ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, फोकस होगा। क्लियर। फिर दूसरा हम कौन सा जिक्र कर रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स। एक फिक्स स्ट्रेट लाइन का जिक्र कर रहे हैं। ये फिक्स स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी, द फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। इसको आप डायरेक्ट्रिक्स कंप्लीट भी लिख सकते हैं, इन शॉर्टकट DTX भी लिख सकते हैं। DTX लिख लें, डायरेक्ट्रिक्स लिख लें। तो मैं अपने अल्फाज को दोहराता हूँ। हम बात क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है फोकस से, और उसी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से, जिसको क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट्रिक्स का। डायरेक्ट्रिक्स, इन दोनों डिस्टेंसेस की रेशो क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो फिर ये जो कर्व बनेगी, दिस कर्व इज कॉल्ड पैराबोलिक कर्व। इस कर्व में जो फिक्स पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, फोकस। जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है वो क्या कहलाएगी, डायरेक्ट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सेंट्रिसिटी। ये डेफिनेशन, ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये अगर आप लोगों के पैराबोला के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आप इनके MCQs अटैम्प्ट करने में भी आपको आसानी रहेगी। तो एक्सेंट्रिसिटी जी, द कांस्टेंट रेशो, इस हिस्से को छोड़ दें जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है। द कांस्टेंट रेशो इज कॉल्ड
ये हिस्सा छोड़ दें फिलहाल। पहली लाइन से द कांस्टेंट रेशो, इधर आ जाएं, इज़ कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी। द कांस्टेंट रेशो इज़ कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी, इट इज़ डिनोटेड बाय ई एंड फॉर पैराबोला ई क्या होगा, 1 होगा। पैराबोला के केस में एक्सेंट्रिसिटी किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। ओके जी, कुछ बात क्लियर हुई। अब हम किस कांस्टेंट रेशो का जिक्र कर रहे हैं जी, ये देखिएगा ज़रा। द कांस्टेंट रेशो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, बिटवीन द डिस्टेंस मतलब 2 डिस्टेंसेज है हमारे पास, एक है पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और फिर उसी पॉइंट का, जिस पॉइंट का डिस्टेंस हमने फोकस से मेजर किया है उसी पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स स्ट्रेट लाइन से मेजर करना है। तो इन डिस्टेंसेस की जो रेशो है वो क्या आए, सेम आए। तो फिर इस रेशो को क्या नाम देते हैं, एक्सेंट्रिसिटी। बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू इट्स डिस्टेंस। टू इट्स डिस्टेंस का मतलब ये है कि इसी पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से मेजर करना है फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, इस कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी। इसको स्मॉल ई से डिनोट करना है। पैराबोला के केस में ई कितना होगा जी, 1 होगा। ओके, पैराबोला के केस में हम फोकस क्या लेट करेंगे, एफ ऑफ A0 लेट करेंगे। अब इस चीज़ को समझिएगा ज़रा। पैराबोला के केस में फोकस एफ ऑफ A0 होगा। A0 का मतलब ये है कि दिस पॉइंट y कोऑर्डिनेट 0 होने की वजह से ये क्लियर है कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। क्लियर, इट इज़ एफ ऑफ A0। और फिर ये भी क्लियर है कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इट मीन ओरिजिन से फोकस का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए के इक्वल है। लेकिन हम इसको ओरिजिन नहीं कहा करेंगे। एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं, वर्टेक्स। हाँ जी, वर्टेक्स क्या होगा, टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला। ये जो इस कर्व का टर्निंग पॉइंट है, जिसके बाद में ऐसा फील होता है कि जितनी ये कर्व अबव द एक्स एक्सिस है, जितनी ये कर्व अबव द एक्स एक्सिस है उतनी ही ये कर्व बिलो द एक्स एक्सिस है। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है ये इसका क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। दिस टर्निंग पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ओके, वो पॉइंट जिस पॉइंट में से जो लाइन पास करे और पैराबोला की कर्व जितनी अबव है उतनी ही बिलो है, उस पॉइंट को क्या नाम देंगे, वर्टेक्स का नाम देंगे। द टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला, द टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स। टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला जो है वो क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। क्लियर। और एक और बात, इस वर्टेक्स से फोकस का जो डिस्टेंस है, इस वर्टेक्स को हम ए से लिख लेंगे, वी से भी लिख सकते हैं, ए से, कैपिटल ए से लिख लिया करेंगे। ओके, ओरिजिन पे ये ए हम इसलिए लिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे हो, ये ज़रूरी नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम कर रहे हैं इस केस में वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस ए नहीं है, ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस ए नहीं है। इस केस में वर्टेक्स क्योंकि ओरिजिन पे है इसलिए वर्टेक्स और फोकस का डिस्टेंस ए है, या ओरिजिन और फोकस का डिस्टेंस ए है। नोट, हाँ जी, स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल ए इज इक्वल टू डिस्टेंस, इस तरह लिख लें बेशक, ए एफ। स्मॉल ए रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। स्मॉल ए में डिस्टेंस है ये किसके दरमियान, फोकस और वर्टेक्स के दरमियान। आल्सो स्मॉल ए इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स एंड फोकस, वर्टेक्स एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। मतलब क्या हुआ कि अगर वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस ए है
तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस भी क्या होगा, a होगा। लेकिन क्योंकि ये अपोजिट साइड पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, एक्स डैश एक्सिस पे है, इसलिए इस डिस्टेंस को आप क्या लिखेंगे, -a लिखेंगे। हाँ जी, इस डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, -a। इस ओरिजिन को हमने कैपिटल A से शो किया है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो कि वर्टेक्स है उसको हमने कैपिटल A से शो किया है, डेट इज़ a ऑफ 0 0। वर्टेक्स, द टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स। फिलहाल ये कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। ओके, तो अब ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी, वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस तो a हो गया, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट आ गए a0, ये हमेशा ही a0 होंगे। वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, -a के इक्वल है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, हाँ जी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू -a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी, x इज इक्वल टू -a आएगी। याद रखिएगा इस पैराबोला के लिए इट्स इक्वेशन इज x इज इक्वल टू -a। क्यों, क्योंकि ये लाइन नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर रही है एट द डिस्टेंस ऑफ -a। माइनस किस वजह से है, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से, नेगेटिव एक्स एक्सिस की वजह से। और ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। ऐसी लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस हो उसमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट आता है, x इज इक्वल टू क्या आएगा, -a। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, f ऑफ a0। ओके, तो अब इस फोकस को और इस डायरेक्ट्रिक्स को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, जर्नल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला को ड्राइव करते हैं। ओके जी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला को हम ड्राइव करते हैं किस चीज़ को यूज़ करते हुए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को यूज़ करते हुए। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4ax। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसको हम ड्राइव करते हैं, फाइंड करते हैं कि ये इक्वेशन कैसे बनी है। ठीक, उसके बाद फिर हम इसके एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे। तो इसको ड्राइव करने के लिए पहले हमने एक पैराबोलिक कर्व ड्रा की। फोकस ऑफ पैराबोला हमेशा हमने क्या लेट करना है, f ऑफ a0, मीन x कोऑर्डिनेट a के इक्वल है, y कोऑर्डिनेट 0 है। ओके, फोकस आ गया f ऑफ a0। अगर फोकस a है तो डायरेक्ट्रिक्स भी क्या होगा, फिर ये डिस्टेंस हमने पहले जिक्र किया है -a के इक्वल होगा। ये डिस्टेंस -a होने की वजह से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -a। ओके, अब हम x इज इक्वल टू -a को लिख सकते हैं, x प्लस a इज इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ पैराबोला को फाइंड करने के लिए लेट कर लें p ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। लेट ऑफ p ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। ये एक पॉइंट है पैराबोला पे, तो पैराबोला की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे, जो डेफिनेशन अभी हमने यहाँ पे लिखी भी हुई है। पैराबोला की डेफिनेशन क्या है, पॉइंट p का फोकस से डिस्टेंस, पॉइंट p का फोकस से डिस्टेंस, और इसी पॉइंट p का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, इस पॉइंट को m लेट कर लेते हैं जिधर ये मीट कर रहा है। ओके, पॉइंट p का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस की जो रेशियो है वो इक्वल टू किसकी आएगी, 1 के इक्वल आएगी। पॉइंट p का फोकस से डिस्टेंस और पॉइंट p का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस की जो रेशियो है वो इक्वल टू किसकी आएगी, 1। इम्प्लाइज यहाँ से हम लिख सकते हैं pf इज इक्वल टू किसके आ गया, pm के इक्वल आ गया। ओके, ये नंबर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेट इज़ पॉइंट p का फोकस से डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, ये जो pm है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन p ऑफ एक्स वाई एंड डायरेक्ट्रिक्स को इन सिंपल हम dtx लिख लेंगे। इसको मैंने वर्ड्स में लिख दिया है, pm को वर्ड्स में लिख दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p ऑफ एक्स वाई एंड डायरेक्ट्रिक्स। ओके, पॉइंट p का फोकस से डिस्टेंस, अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट जी। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फोकस x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 और इनके स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो ये क्या आएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड डायरेक्ट्रिक्स। अब हमने करना क्या है, एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। जब पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे बिटवीन लाइन एंड पॉइंट। उसको हम यहाँ पे कर नहीं रहे, डायरेक्ट इसको हम लिख रहे हैं। इसे सिंप्लीफाई करके ये आएगा x प्लस a का मॉड। मतलब जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी सिंपल आपने उसका मॉड ले लेना है। जो भी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी किसी भी क्वेश्चन में सिंपल उसका मॉड ले लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स के लिए। इनफैक्ट ये आया कैसे है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करके। उसका जिक्र हम यहाँ पे नहीं कर रहे। तो बोथ साइड्स पे स्क्वायर कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कितना आ जाएगा ये x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी सिंपल x प्लस a का स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि मॉड जो है प्लस माइनस में अगर है तो स्क्वायर उसे पॉजिटिव ही कर देगा। अब इसे ओपन कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। इसमें अब कैंसिल आउट क्या होगा, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर बोथ साइड्स पे कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा जी, 2ax प्लस 2ax। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया 2ax प्लस 2ax। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया हमारे पास जी 4ax आ गया। क्लियर, इसको याद रखिएगा। इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की फिर मैं बता दूं 4 इक्वेशंस हैं, ये उनमें से एक हमने की है। बाकी इक्वेशंस ड्राइव नहीं करेंगे, उनके एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो कल हम इस पैराबोला को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि बाकी पैराबोला समझने में भी हमें आसानी रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।